आज दौर में मेरी छठी बेटी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वहां पर जॉब भी करती थी, जिसके नसीब से आज मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैंने अपनी छठी बेटी को 20 लाख रुपए में मालकिन को बेच दिया था और मालकिन ने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था। वहां पर उसे एक लड़का भी पसंद आ गया था, पर मालकिन नहीं चाहती थी कि वो विदेश में शादी करें। मालकिन चाहती थी कि वो भारत आए और अपने हाथों से मालकिन उसकी शादी करना चाहती थी। वे अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मालकिन ने जो गुनाह उसके साथ किया था उसके लिए वो हमेशा शर्मिंदा रहती थी और अपने उस गुनाह का कफारा करना चाहती थी, क्योंकि जो जुल्म 6 साल पहले उसके साथ हो चुका था वो कभी नहीं भूल पाती थी। हुआ कुछ यूं था, मेरी 6 बेटियां थी। अब की बार छोटी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी होगी। तब मैं भिखारन बनकर बेटी से मिलने गई और उस बंगले पर पहुंच गई जहां वो बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई उस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप गई थी। मुझे तो लगता था यह हवेली आज भी पहले की तरह अपनी शान शौकत से बुलंदियों पर खड़ी होगी, मगर उसकी इतना बुरा हाल देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था कि जिसका नाम भी मैं नहीं रख सकती थी, और उसे उस बांध मालकिन के झोली में डालकर चली गई थी। गेट के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा बुरा हाल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहले ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था कि क्या मैं दोबारा कभी अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब मोहल्ले का एक आदमी मेरे तरफ को आया था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, तहूरा, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो। मैं यह ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे मालकिन की याद आ रही थी तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गई हूँ। सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है। उस आदमी ने ना में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए। आज वो लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हो। वो आदमी बोला, अच्छा हुआ तहूरा तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी मिली हुई होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह। उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी मेरी माँ बहन रहती हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है। हम इस गुनाह की दलदल को इस मोहल्ले से ही हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी इस तरह की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के दिमागों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ देर में मोहल्ले के सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा के लिए गुनाह की दलदल को साफ करवा लेंगे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का चचेरा भाई था। हम सब उसे अल्ताफ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, अल्ताफ साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो मालकिन को जानते हैं कि वो कितने शरीफ हैं, और आप ये सब कैसे कह रही हैं। उससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ और आदमियों की बोलने की आवाज आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास के मोहल्ले वाले आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का यह गुनाह का दलदल हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। यह गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब इसी में गर्क होकर रह जाएंगे। यहाँ सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो बस कुछ देर की मेहमान थी, और मैंने उसे अपने जिस्म से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था। हमारे मोहल्ले की मस्जिद के मौलाना साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने तेज आवाज में कहा कि रियाज रियाज साहब आकर ये दरवाजा खोली, आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ कहना है। वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप यह घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे।
बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ बहिष्कार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म ना करे। और सोचना भी ना, मौलाना साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर फैसला करने के लिए ले आए तो मुझे ही यह मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा खटखटाते रहे, मगर घर में से किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत न की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने मौलाना साहब से इजाजत तलब नजरों से देखा। मौलाना साहब ने सर हाँ में हिला दिया था तो दो लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे, और फिर उन्होंने गेट के सामने एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। मौलाना साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की तरफ भाग गई थी। भागते भागते आंगन में आ गई थी। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर, मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे तले ऊपर 5 बेटियां थीं। बच्चों की पैदाइश में गैप न होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी दिक्कत थी। 2 वक्त की रोटी भी आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी, जब से मनहूस कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, जब से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई है, अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी पैदा कर दी हैं। मेरा बेटा इन सब का खर्चा कैसे उठाएगा? यह सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में भी बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार भी तुमने बेटी जन्मी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज कमाए। पहले तो मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बड़ा एतराज करता था। वो अपनी मम्मी से कहता था कि खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना किया करें, तहुरा मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी की बार भी मेरा शौहर खामोश ही था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की बारी मेरे शौहर में उदासी से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी हमें तंग न करती। मैं उसकी बातें सुनकर ठंडी आहें भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं अकेला कमाने वाला और मेरी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं। मैं दिहाड़ी करने वाला बंदा हूँ, कभी काम मिला तो कर लिया, कभी ना मिला तो घर बैठे रहो। मैं इतनी बच्चियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मैं 5वीं बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा हालचाल तक न पूछता था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। पहले पहल तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर जैसे जैसे हमारी शादी को समय गुजरता गया मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, आदिल, आप ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शौहर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बढ़ाती जा रही हो। कभी भी तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ, मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल बेहाल हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शौहर कहने लगा, बस बस, बहुत बातें हो गई, उठो, जाओ, मेरा सर न खाओ। आप मेरे शौहर को अब मेरे शौहर को ना तो मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चियों की। वो खुद तो बाहर से पेट भर कर आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे मैं और मेरी बेटियां भूखी रह जाती थीं। मैंने मोहल्ले की एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे लगवा देना।
मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी, तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा मैं काम कर लूँगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते उसने सच में मेरे लिए काम ढूंढ दिया। उसने कहा एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पर बस दो मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, तो तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी देंगे। मैंने जल्दी हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शौहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। ना जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता ऐसा मुझे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तो मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक हवेली में काम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। आदिल ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा था। वो कहने लगा कैसा काम है? मैंने कहा साफ सफाई का और खाना पकाने का। आदिल कहने लगा शुक्र है कि मुझे तुमने आज कोई अच्छी खबर सुनाई है, जाओ जाकर काम करो ताकि मेरे सर का थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई है, मगर मेरे अंदर का जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान सम्मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान सम्मान टूट गया तो समझो एक औरत टूट गई, बाहर बस एक जिंदा लाश रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी तहूरा, तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तो मैं बोली कि मालकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, यह कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार प्रेग्नेंट हुई हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूंगी। इससे मेरे बच्चों की काफी मदद हो जाएगी कि मेरी बिटिया का दो वक्त की रोटी इज्जत से मिल पाएगी। मालकिन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, वह बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे प्रेग्नेंट होने की वजह से वो मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के पैरों की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा मेरा शौहर आदिल मेरे खाला का बेटा है, उसने मुझसे लव मैरिज की थी, मगर फिर जब मेरे घर पांचवी बेटी ने जन्म लिया तो उसने भी मुझसे नजरें फेर ली और मुझसे दूरी बना ली। वो मुझे पसंद नहीं करता, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है जबकि आदिल ने पहले ही मुझे धमका दिया है। अब तो उसने मुझे आंखें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले ही पांच बेटियां कभी भूखी सोती हैं तो कभी खाना मिलता नहीं है। बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर हैं। ना जाने उन लड़कियों की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकिन थोड़ी उदास होकर कहने लगी या अल्लाह, तेरी मर्जी, तू किसी पर कर्म करता है तो करता ही चला जाता है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उसे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। तहूरा, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब ठीक है, मगर अल्लाह की तरफ से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर उस पर भी राजी नहीं होता। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं बंगले में काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? तुम्हारे चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं?
मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया है, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा है। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है आदिल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और यह भी कहा कि इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले पेट में ही खत्म कर दो। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे शौहर ने क्या कहा? कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही और इस चीज का हल भी मैंने निकाल लिया है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूंगी। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं? मालकिन कहने लगी कि तहूरा, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मेरी मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो, तुम इस बच्चे को ना मारो और ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देगा। इस चीज से बचने के लिए तुम अपने घर में यह मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने शौहर से झूठ बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वो मैं रख लूंगी। तुम्हारे शौहर को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बच्चे जन्म देने के बाद मेरा फिगर एकदम खराब हो गया था। बिना प्रेगनेंसी के भी मेरा पेट बाहर को ही रहता था। इतना लोगों को पता नहीं चल सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी पर यह काम है कि तुमने अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं आप प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा, जो भी होगा वो तुम मेरे गोद में डाल देना, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगी, और फिर तुम यह शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी और उन्हें दुनिया की हर खुशी दे पाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो जाओगी। उस दिन हम दोनों औरतों ने अपने गमों को दूर करने के लिए फैसला कर लिया था कि हम यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सामने ही बैठा था। उसके तेवर खराब दिख रहे थे। वो कहने लगा, हाँ, मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हें इस घर में रहना है या फिर अपनी छठी बेटी को इस दुनिया में लाना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल में जाकर इस बच्चे को खत्म करवा दूंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज ठीक हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम ना करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती से मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी। मेरे आराम का वो पूरा ख्याल रखती थी। इस तरह मुझे आराम दिया जाता था। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह रख दिया करती थी। इस तरह मेरे दिन बड़ी अच्छे बीत रहे थे। मुझे मेरे किसी भी प्रेगनेंसी के बीच इतना आराम नहीं मिला था। यह तो मालकिन का बड़प्पन था कि वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपने घरेलू टेंशन से भी दूर रहा करो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उस बारे में तुम कुछ ना सोचा करो। तुम अपने आप को हमेशा नॉर्मल रखा करो। इससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पर भी काफी असर पड़ेगा। मैं तो मुस्कुरा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन न लूं? और मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब काफी अच्छा हो गया था, क्योंकि इसका उसका खर्चा जो घट गया था। मैंने मालकिन से पूछा कि अब आपके शौहर का रवैया आपके साथ कैसा है? क्या वो अभी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी, हाँ, मेरा शौहर अब दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो काफी चुप सा रहता है। शायद उसे कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी और उसे औलाद की खुशी दे पाऊंगी।
लगता ہے میں نے اس کی دوسرے شادی کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ کیا پتا میرے اس کمی کی وجہ سے وہ اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، دھیرے دھیرے ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا بھی تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے، تم جیسے ہی پیدا ہو جاؤ گی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ تم پر اپنا جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں بزی تھی۔ مالک کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، وہ کہہ رہا تھا، رابعہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کا گریبان پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا بھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ مولانا صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو الزام لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنے بیٹے سے نکاح کر چکے ہو؟ کیا یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ مگر میری بات سنیے، مالک کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو میری بات تو سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھلے ہی یہ تمہاری منہ بولی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ میری پوری بات تو سنیے۔ مولانا صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے اپنی دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی نوکرانی سے اس کی بیٹی گود لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ نوکرانی آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں بھی اس بات کو جلدی قبول کر لیا تھا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے بھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی، اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں اپنا منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے نوکرانی سے لے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ مولانا صاحب میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا طعنہ مارتا تھا کہ تم اس طرح مکار عورت ہو، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تم نے ضرور کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، میرے سامنے مکاری کی، تم نے تو پورے 9 مہینے تک مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں خود کتنا بڑا عیب ہے، مگر اس نے اپنا عیب چھپا لیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھے اولاد کا طعنہ دیا تھا، میرا دھیان کسی اور جگہ گیا ہی نہیں تھا، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو ملزم ثابت کرتی رہی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو رابعہ میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا، رابعہ کے لیے میں نے الگ سے نوکرانی رکھی ہوئی تھی، رابعہ اس کے ساتھ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔
ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے مسکرا دیا کرتا تھا اور کہتا، میرے سامنے تم نے نکلی پیگنینسی کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کتنے یار ہوں گے میرے ناک کے نیچے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے تم نے میری جوانی کو عذاب میں ڈال دیا، خود تو بانجھ تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب رابعہ 16 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی تو میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ پورے سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 20 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذ رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح رابعہ سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رابعہ بھی اس نکاح کو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ رابعہ سے نکاح کرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی نوکرانی بنا دیا اور رابعہ کو مالکن نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا ہے، رابعہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے۔ مولانا صاحب نے پولیس کو بلایا اور رابعہ سے زبردستی نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور رابعہ کو مالک سے طلاق مل گئی۔ مالکن نے بھی ریاض طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر رابعہ کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے رابعہ کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے نصیب سے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کا نصیب کھول دیا تھا۔ مالکن کے حوالے جب میں نے رابعہ کو کیا تھا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کا خوراک ملنے لگی تھی، ان کی میں اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ مالکن کے دیے گئے 20 لاکھ سے میں نے چوڑیوں کی دکان کھولی تھی اور میری بڑی بیٹی نے بیوٹیشین کا کورس کر کے پارلر کھول دیا تھا اور چھوٹی بیٹی نے سلائی کا کورس کر کے بوٹیک کھول دیا تھا۔ تیسری نمبر کی بیٹی نے مہندی ڈیزائن کا کورس کر کے لاکھوں روپے کماتی تھی۔ اب میرے گھر میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اپنا گھر، اپنی گاڑی۔ میرا شوہر تو میری بیٹیوں کو دعائیں دیتا نہ تھکتا تھا اور 2 چھوٹی بیٹیاں ابھی کالج میں تھی۔ میری ساس بھی میری 5 کا خوب سراہنا کرتی تھی۔ اب میں میری بڑی بیٹی کی شادی کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، روز روز رشتوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ مجھ پر سدا اپنا پیار اور اسنیہ بنائے رکھیں۔ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار۔ دھنیہ واد۔